हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान आपको आजकल इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट पिंक स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, आप में से जिन लोगों ने ये पिंक स्टोन चूज किया था, पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, पेशेंस एंड डोर टू रोमांस। ऑल राइट, तो एक मैसेज तो जो यहाँ पे निकल के आया आप में से कुछ लोगों के लिए वो ये है कि ये इंसान किसी सच से भाग रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जो ये शायद चाह रहे हैं कि आपको पता ना चले, या फिर ऑलरेडी आपको पता चल गई है एंड दे नो कि आपको पता चल गया है और उनमें अभी इतना जिगरा है ही नहीं कि वो आपको कन्फ्रंट कर सकें उस चीज के ऊपर। इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं आपसे मिलना या आपसे बातचीत करना, बिकॉज उनको पता है कि जैसे ही आप उनके सामने आएंगे या जैसे ही आप दोनों की कॉन्वर्सेशन होगी, आप सबसे पहले उनसे इसी टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, इसी चीज को क्लियर आउट करना चाहेंगे जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। तो वो एक किस्म से आप कह सकते हो कि आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। दूसरा मैसेज जो यहाँ पे निकल के आया है वो है एक थर्ड पार्टी की मौजूदगी। और जहां तक ये आप में से अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो प्लीज इस मैसेज को अपने ऊपर फोर्स करके ट्रिगर मत होइएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें डेफिनेटली पता है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जिन लोगों के केस में देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, उस इंसान की वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। और बहुत ही बेकार थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन का इस चीज के पीछे। आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि अभी मुझे थर्ड पार्टी से जितना रोमांस करना है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 तो पेशेंटली बैठ करके मेरा वेट कर ही रहे हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं। आप समझ रहे हो? आपको बेसिकली एक ऑप्शन, एक सेफ ऑप्शन के जैसे रखा जा रहा है, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको देखा जा रहा है कि ये तो घर पे मेरा वेट कर ही रहे हैं, बाहर निकलते मैं चाहे जहां मुंह मारूं, शाम को जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मेरा तो थाली कह रही हूँ, आरती की थाली लेके स्वागत होना ही होना है। उस वाली मेंटालिटी में अभी आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज नॉट एट ऑल नाइस। एंड डेफिनेटली ग्रुप 1, आप ये डिजर्व नहीं करते हैं कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, जो कि यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और आप में से बाकी के जो लोग हैं जिनकी लाइफ में ना तो ऐसा कुछ हुआ है ना कोई थर्ड पार्टी वाली चीज है, उस केस में मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपको इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको और टाइम चाहिए है एक प्रॉपर कमिटमेंट के लिए। बट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। इट्स जस्ट दैट अपनी सारी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के उन्होंने अभी एक किस्म से एक कैद में रखा हुआ है। वो आपको बयान नहीं कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। और जब वो आपको देखेंगे या जब वो आपके सामने आएंगे तो ऑफकोर्स वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अभी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, उनको थोड़ा और टाइम चाहिए। और अगर आपको भी ये इंसान सच में बहुत ज्यादा पसंद है तो आप चाहें तो पेशेंटली उनका वेट कर सकते हैं कि वो कब रेडी हों। अदरवाइज अगर आपको अपनी लाइफ होल्ड पर नहीं डालनी है उनके लिए तो आप मूव ऑन कर सकते हैं और अपने बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 3 मेन एनर्जीज मुझे इस ग्रुप के लिए दिखी हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया था कि वो किसी सच से भाग रहे हैं। दूसरा जो सब ग्रुप है, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंड थर्ड सब ग्रुप, आपके पर्सन आपको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अभी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, हालांकि वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit wise, group 1's person ignoring them. 4 of Pentacles. Why is group 1's person ignoring them? Ace of Pentacles. Why is group 1's person ignoring them? Page of Swords. Why is group 1's person ignoring them? Why is group 1's person ignoring them? And 2 of Cups. Okay,
सबसे पहला मैसेज तो जो थर्ड कैटेगरी थी उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं। इनफैक्ट आपको अपने सोलमेट के जैसे देखते हैं, बहुत अच्छा कनेक्ट भी आप दोनों के बीच में है, बट आपको कुछ ऑफर करने के लिए वो अभी रेडी नहीं है, अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी नहीं है। इनफैक्ट चांसेस हैं कि अगर आपने प्रपोज मारा तो उसको भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या कहो ऑलरेडी कर ही दिया हो। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि स्पेशली वो वाले ग्रुप जिनका पर्सन किसी सच से भागने के चक्कर में उनको अवॉइड कर रहे थे, यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आ रही है कि शायद ऑनलाइन आप लोगों ने इस इंसान को पकड़ लिया था कोई चीज करते हुए, या फिर मतलब सोशल मीडिया के जरिए बेसिकली आपको कोई चीज पता लगी थी एंड दे ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट इट, कि आपको पता चल गया है और तब से वो आपसे भाग रहे हैं। हो सकता है कि सारे सोशल्स पर भी उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो और आपको इग्नोर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको ये तो पता है कि आपके पास बहुत सवाल होंगे, लेकिन आपके सवालों के वो जवाब क्या दे ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। और आप में से जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगेन ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है कि एक रिलेशनशिप तो मेरी फिक्स्ड है, लॉक्ड है ही, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो चलो दूसरी ओर भी इन्वेस्ट कर दें, क्या जा रहा है, दूसरी ओर भी जाकर के थोड़ा टाइम पास कर लें, फ्लर्टिंग कर लें, एक फ्लिंग किस्म का साइड में चलाते रहें, उनको क्या पता लगेगा। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी रोमांस चल रहा है, हो सकता है इस इंसान से आपके पर्सन की मुलाकात ऑनलाइन हुई हो। मे बी आपके पर्सन के 2 अकाउंट्स हैं, एक उनके खुद के नाम से, एक कोई फेक अकाउंट है जिसके बारे में आपको या तो पता है या नहीं पता है, और आपके नाक के ठीक नीचे ये सारी चीजें हुई बट आपको पता नहीं चला, एंड जब फाइनली पता चला तब से ये हो रहा है। इनफैक्ट वो वाली चीज भी होना स्टार्ट हुई होगी आपके कनेक्शन में कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर किसी के साथ आपको चीट कर रहे हैं तो वो घर वापस आके बहुत ओवर कॉम्पेंसेट करेंगे, बहुत स्वीट मैसेजेस भेजना या बहुत ज्यादा एकदम से लवी डवी आपके साथ बिहेव करना आउट ऑफ नोवेयर। मे बी तब से आपको शक स्टार्ट हुआ हो, एंड अब ये चीज यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि एक थर्ड पार्टी की वजह से ही ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऑल राइट, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। अगर आप लोग थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मैं बोलूंगी कि आपकी मर्जी, आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है कि ये इंसान कब रेडी हो कमिटमेंट के लिए। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको इस इंसान को कन्फ्रंट करके अपने आप को इस इक्वेशन से निकाल लेना चाहिए। ऐसे इंसान को मतलब यू शुडंट लेट देम ट्रीट यू एक ऑप्शन के जैसे। और जो फर्स्ट वाला ग्रुप है जहां पर ये इंसान आपके सवालों से भाग रहे हैं बिकॉज कोई सच आपके सामने आ गया है, आपको रुकना नहीं चाहिए इनके जवाबों के वेट करने का, स्पेशली अगर ये कोई बहुत खराब चीज है तो। एंड एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी स्पेशली ग्रुप 1 और 2 के लिए कि आप लोग इनके बिहाफ पे एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मे भी इसीलिए कर रहे होंगे, अरे हो सकता है ये हो गया, अरे हो सकता है वो हो गया होगा। उन्होंने बोला ऐसा कुछ अपने मुंह से नहीं ना, तो इतना ज्यादा किसी और की गलतियों पे आप बार बार पर्दा मत डालो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है होप, जो कह रहा है लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 स्पिरिट बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, खासतौर पर किसी ऐसी सिचुएशन में जिस पर आप ऑलमोस्ट उम्मीद गिव अप कर चुके थे। हो सकता है कोई करियर रिलेटेड सिचुएशन हो या कुछ और। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ एक नए आइडिया की जरूरत है, प्रॉब्लम वही है, सोल्यूशन आपको बस एक नया ढूंढना है एंड चीजें वर्कआउट कर जाएंगी आपके लिए। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हो सकता है आजकल आप लोगों को रेनबोज, बटरफ्लाइज या हॉर्स शू, मैग्नेट्स ये सब दिख रहे हैं। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फर्टिलिटी, डिसरप्शन,
all tied up, and financial constraints. All right. 2 अलग अलग डेक्स से ये कार्ड्स निकाले गए हैं, बावजूद उसके आप देख रहे हो इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। यहाँ पे भी इस इंसान के हाथ जंजीरों में बंधे हैं और यहाँ पर रस्सियों में बंधे हुए हैं। ओके, सो ग्रुप 2, बात ये है कि 2 मेन वजह हैं। पहली चीज तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनको बोला गया है ऐसा करने के लिए। हो सकता है किसी फीमेल ने बोला हो, और जहां तक है उनकी मदर ने शायद उनको बोला है आपसे ब्रेकअप करने के लिए। एंड उस चीज में उनका बिल्कुल उनकी नहीं चल पाई अपनी मदर के सामने, और मजबूरन उन्हें आपको इग्नोर करना पड़ रहा है, या मजबूरन उन्हें आपके साथ ब्रेकअप करना पड़ा है, बिकॉज आप ऐसे कुछ लोगों का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। बहुत ही हेल्पलेस, बहुत ही लाचार ये इंसान फील कर रहे हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको इग्नोर करके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या आप इतने मैसेजेस कॉल्स कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे, इट्स बिकॉज उनको परमिशन ही नहीं है आपके मैसेजेस खोलने की या आपके कॉल्स रिटर्न करने की। और वो खुद भी बहुत निराश महसूस कर रहे हैं, वो खुद भी बहुत बेकार फील कर रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। उनके साथ उनके घर पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। शायद आपको पता है इस बारे में, या हो सकता है आपको ना भी मालूम हो, बट डेफिनेटली अपनी मर्जी से वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि धमकाया गया है, बोला गया है, इमोशनली मैनिपुलेट किया गया है, या कस्में वादे दिए गए हैं कि वो ऐसा करें। एंड मुझे जहां तक लग रहा है इसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी फैमिली और आपके फैमिली के जो पैसों का लेवल है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है उनके घर वालों के पास आप लोगों से ज्यादा पैसे हो, या वाइस वर्सा। इसी कुछ रीजन से, मतलब पैसों वैसों के रीजन से ही उन्हें बोला गया है कि अरे ये क्यों, इनके घर में तो हमसे कम पैसे हैं, तुम्हें तो और मिल जाएंगे जो हमारे बराबरी के हों, उस तरीके से। इसीलिए उन्हें ऐसा सब करने के लिए बोला जा रहा है। आप में से बचे हुए लोगों के लिए जिस वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि आपके मुकाबले ये अपने आप को कुछ खास नहीं समझते हैं। उन्होंने आपको एक बहुत ऊंचे स्थल पर बिठा करके रखा हुआ है अपनी नजरों में। उनका मानना है कि आप बिल्कुल एक एम्प्रेस के जैसे हैं, चाहे आप मास्कुलिन हो या फेमिनिन हो, बेसिकली वो आपको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, चाहे आपके लुक्स हो, नेचर हो, पर्सनालिटी हो, जो कुछ भी है। और उनका ऐसा मानना है कि वो इतने सक्षम है ही नहीं कि आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सके, या आपके लायक बेसिकली वो खुद को नहीं समझते हैं। और इसका लेना देना भी कुछ उनके पैसों से हो सकता है। मे बी आप उनसे ज्यादा कमाते हैं या आपका करियर उनसे ज्यादा अच्छा है, तो क्योंकि वो अपनी नजरों में अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं, इसीलिए वो भागते हैं इस चीज से, इसीलिए वो आपको इग्नोर करते हैं। सो ये 2 मेन रीजंस यहाँ पे निकल के आए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी के कहने पे आके आपको इग्नोर कर रहे हैं, और बचे हुए लोगों के लिए ये इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ये अपने आप को आपके लायक अभी नहीं समझ रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट वाइज ग्रुप 2 पर्सन इग्नोरिंग देम। किंग ऑफ कप्स, वाइज ग्रुप 2 पर्सन इग्नोरिंग देम। Two of Swords, why is group 2's person ignoring them? 5 of Cups, why is group 2's person ignoring them? 6 of Cups, beautiful. So definitely group 2, चाहे आप लोग फर्स्ट वाले कैटेगरी को बिलोंग करते हो या सेकंड, ये चीज तो कंफर्म्ड है यहाँ पे विद किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, बिल्कुल एक सोलमेट के जैसे आपको देखते हैं। आप में से कई सारे लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत पुराना कनेक्शन हो, आप लोग साथ में बड़े हुए हों, या सेम स्कूल में आप लोग जाते थे, सेम कॉलेज में जाते थे, या सेम नेबरहुड में रहते थे, उस तरीके का कुछ। एंड जो एनर्जी मैंने यहाँ पर पिक की थी, उनको नहीं अच्छा लग रहा है आपको इग्नोर करके, वो खुद भी बहुत खराब महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो रही है विथ 5 ऑफ कप्स कि आपसे बात ना करना, आपसे ना मिल पाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है जरा सा भी। इनफैक्ट 2 ऑफ स्वर्ड्स विथ 5 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है स्पेशली कैटेगरी 1 के लिए, जिनका केस था कि किसी की वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये जो कोई भी एनर्जी है, या जो कोई भी महिला है, या और जो कुछ भी, वो बहुत ज्यादा इरिटेट सा कर रही है आपके पर्सन को।
बिल्कुल अपनी मर्जी नहीं चलाने दे रही हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, हो सकता है आपके खिलाफ कान भरने की भी कोशिश कर रही हो उनके, और तो और ऑप्शंस भी उनके सामने ला रही हैं कि तुम ग्रुप 2 से शादी मत करो, ये लड़की कैसी है या वो लड़का कैसा है, इस तरीके से। बट चाहे लाख ऑप्शंस आपके पर्सन के सामने आ जाएं, उनका जो दिल है वो आप पे ही अटका हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर हो गई है। तो चाहे उनकी ये मदर या जो कोई भी है उनके सामने कितने ही रिश्ते ला के रख दे बराबरी के, उनको उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं जम रहा है उसमें से उनको। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आपके पर्सन को इस बात का कंफ्यूजन होने लगा है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप क्योंकि ये इग्नोरिंग वाला फेस चल रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही, कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो या फिर आपको सच ना पता हो। इस बात का भी बहुत डर है आपके पर्सन को। हो सकता है ये रीडिंग सुनने से पहले आपने अपने दिमाग में कुछ और सोच के रखा हुआ हो कि क्यों ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, जबकि सच ये है। एंड उसी बात का कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी डर है कि आप कहीं उनको गलत ना समझ लें या कहीं आपको ऐसा ना लगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू। ये इंसान अपने आप में बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत इमोशनली मैच्योर है। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ ये रह रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर अच्छा नहीं है। हो सकता है आगे जाकर के अपने दोस्तों की मदद से छुप करके ये कोई मैसेज आप तक पहुंचाएं, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अगले 1-2 महीने में ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। बट अभी इनकी तरफ से तो कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड स्कोप ही नहीं है। आप में से जिन लोगों के लिए ये इंसान अपने आप को आपसे कम समझने की वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे, उसके लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बट वो तब होगा जब ये इंसान अपनी नजरों में पहले ऊपर उठ जाएंगे। आजकल हो सकता है उनकी लाइफ में थोड़ी मुश्किलें चल रही हो करियर से रिलेटेड, वो जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही है, या नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जो मिल रही है उसमें पैसे कम है, इस तरीके की कुछ समस्या शायद चल रही है उनकी लाइफ में। जैसे ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और जहां एक बार उनको लगने लगेगा कि हाँ अब मेरा करियर भी अच्छा चल रहा है, मैं भी अच्छे पैसे कमा रही हूँ, कमा रहा हूँ, उसके बाद आप दोनों का रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये साइंस आपके उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है लाफ्टर, जो कह रहा है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। सो ग्रुप 2, देखो ये जो सिचुएशन है, चाहे आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो उसके बारे में बैठ करके सोचते रहना, रोते रहना, उससे कुछ नहीं होगा, उल्टा आप ही की एनर्जी और ज्यादा घटेगी। इसी स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप खुश रहने के ऊपर फोकस करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, अपनी वाइब्स को इंक्रीज करिए, अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए। उसी से आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसी से आप सारी पॉजिटिविटी या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो सारी चीजें और बेहतर तरीके से और आसानी से आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को जितना खुश रख सकें आप प्लीज रखिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लव बिगिन्स, द वर्ल्ड एंड डोर टू वैल्यू। ऑल राइट, तो यहाँ पर 2 मेन मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ग्रुप 3, टेक व्हाट रेजोनेट्स। सबसे पहला मैसेज तो ये है, अरे ये तो काफी डार्क हो, ओके। सबसे पहला मैसेज ये है कि आपके पर्सन आपको इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कनेक्शन रिलेटिवली नया है, ठीक है, कोई बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सो आप इनकी लाइफ में जब से आए हैं इनकी लाइफ काफी चेंज हो गई है। ऑलराइट, ऑल्सो जिस इंटेंसिटी के इमोशंस ये आपके लिए फील करते हैं उससे पहले इन्होंने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं फील किया है। जितना प्यार, जितना अट्रैक्शन ये आपकी ओर महसूस कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं किया है। और ये सब कुछ उनके लिए बहुत न्यू है, बहुत नया है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं उनके इमोशंस में, उनकी लव लाइफ में,
उससे वो थोड़ा सा स्पूक आउट हो रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं, बिकॉज इसकी उनको आदत नहीं है। हो सकता है कि आपकी उनकी लाइफ में आने से पहले उनका ऐसा रहता हो कि आज इसके साथ कल उसके साथ वो वाली चीज़, बट अब क्या हुआ है कि एकदम से उनकी लाइफ में आप आ गए हैं, और आपके बाद अब उनको कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, प्लस इमोशंस भी वो आपके लिए इतने स्ट्रांग फील कर रहे हैं जो कि पहले कभी उन्होंने किसी के लिए किए नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा टाइम ऑफ लिया है फिगर आउट करने के लिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि उनको आपसे प्यार हो रहा है, बट अभी उनको खुद ही ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंड आप में से बचे हुए लोगों के लिए जो मैसेज यहाँ पे है वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली उनके करियर से रिलेटेड। एंड हो सकता है इसके लिए कोई मूवमेंट नीडेड हो, या तो उनको किसी दूसरी सिटी जाना पड़ रहा है या स्टेट, या फिर इवन किसी दूसरे कंट्री जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। एंड अभी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज के ऊपर है, पैसे कमाने के ऊपर, करियर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। और उस रीजन से ये आपको इग्नोर करें, बिकॉज अभी उनकी प्रायोरिटी वो चेंज ऑफ लोकेशन एंड वो जो भी न्यू चीज उनकी लाइफ में बेसिकली स्टार्ट होने वाली है उसके ऊपर उनका ध्यान है, ना कि आपके ऊपर, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं या आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चाहे ये ग्रुप हो या वो ग्रुप हो, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। इट्स जस्ट दैट आप में से जो पहला ग्रुप है, आपके पर्सन को खुद ही अभी इस बात का पूरा एहसास नहीं हो पाया, इसीलिए वो कंफ्यूज चल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। एंड दूसरे ग्रुप के लिए आपके पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, बट अभी लाइफ में उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी शिफ्ट हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। अपने फ्यूचर की ओर उनका ध्यान अभी ज्यादा है, स्पेशली पैसे कमाने के ऊपर। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाई इज ग्रुप 3's पर्सन इग्नोरिंग देम? द मैजिशियन, व्हाई इज ग्रुप 3's पर्सन इग्नोरिंग देम? Four of Swords, why is group 3's person ignoring them? Ten of Cups, why is group 3's person ignoring them? Ace of Wands. So yes, जो फर्स्ट ग्रुप था आप में से जिनके पर्सन कंफ्यूज थे अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके उनके लाइफ में आने से पहले उनका कोई खराब ब्रेकअप हुआ था। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो अभी भी अपने एक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, नहीं, इट्स जस्ट दैट अभी वो हीलिंग फेज में है, और उस रीजन से भी हो सकता है उनका दिमाग या दिल ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो आपसे रिलेटेड। बट उन्होंने ये चीज तो डेफिनेटली एक्नॉलेज की है विद द मैजिशियन कि बहुत स्ट्रांग असर आपका होता है उनके ऊपर, होता है जैसे कई लोग हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सो ग्रुप 3 आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। आपके छोटी से छोटी बात भी, ऐसा नहीं कि उनको बुरा लगना है, असर पड़ने का मैं बोल रही हूँ। बहुत मंत्रमुग्ध टाइप के फील यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन आपसे टोटली स्मिटन है, टोटली मंत्रमुग्ध है, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हाँ, अभी फुल ऑन कमिटमेंट और कमिटेड ऑफिशियल रिलेशनशिप में आने के लिए वो रेडी नहीं है, जैसे कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो अपने हीलिंग फेज में आपसे कुछ लोगों के लिए और बचे हुए लोगों के लिए, क्योंकि उनको खुद ही अभी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये कनेक्शन क्या है, इसको क्या नाम दिया जा सकता है, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना क्यों असर पड़ता है मेरे ऊपर इस इंसान का। वो तमाम क्वेश्चंस इनके दिमाग में क्योंकि घूम रहे हैं और उसका जवाब इनको लगता है कि इनको शांति से अकेले ही मिलेगा, इसलिए अभी वो इस एनर्जी में लगे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, ग्रोइंग अप इनके आसपास बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स इन्होंने नहीं विटनेस की हैं, चाहे इनके पेरेंट्स रहे हों, रिलेटिव्स रहे हों, दोस्तों के पेरेंट्स रहे हों, बहुत हेल्दी एग्जाम्पल्स के साथ ये ग्रो अप नहीं हुए हैं, इसीलिए प्यार को लेकर के इनके फंडे थोड़े से हिले हुए हैं। और इसीलिए अब जब इनको खुद किसी से प्यार हुआ है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्यार होता है, बिकॉज इन्होंने तो जो देख कर ये बड़े हुए हैं, जो भी टॉक्सिसिटी देखकर ये बड़े हुए, इनको तो ये लगता है कि वही प्यार है, और ये बहुत अलग है उस चीज से जो आप दोनों का कनेक्शन है। बहुत खूबसूरत है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मे बी उनको लगता हो कि प्यार तो मतलब टफ ही होता होगा, बट आपके केस में ऐसा है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा वो टाइम ले रहे हैं फिगर आउट करने के लिए चीजें। एंड आप में से बचे हुए लोगों के लिए विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली जो चीज पहले मैंने बोली थी कि क्योंकि इनकी लाइफ में किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है, एंड खासतौर पर कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर के ये बहुत ज्यादा पैशनेट है। हो सकता है बचपन से उनका सपना रहा हो बाहर जाकर पढ़ने का, वो चीज फाइनली हो रही है, या बचपन से उनका सपना रहा हो किसी
बहुत बड़ी कंपनी में काम करने का और अब उनको वो मौका मिल गया है, बट लोकेशन चेंज हो रही है ना, जो कुछ भी है उसको लेकर के वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड आजकल चल रहे हैं कि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर केंद्रित है अभी, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो रियलाइज तक नहीं कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज अ मैसेज दैट आई जस्ट गॉट, कि वो रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैंने कर तो दिया मैसेज का रिप्लाई, अरे यार मैंने कॉल कर तो दिया। उनको ये सूझ ही नहीं रहा है कि उन्होंने कितने घंटों बाद रिप्लाई किया है या फिर फाइनली जा करके आपको कॉल किया एंड ऑल। सो हाँ, बट बेसिकली इस ग्रुप का सीन ये है कि कोई भी खराब एनर्जी यहाँ पे नहीं है। एक बंदा है जो बेचारा इतना ज्यादा खुश हो रखा है, अभी अब खुशी से पागल हो रखा है कि वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, और दूसरा बंदा ऐसा है जिसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो क्रक्स ये है। हालांकि आप में से जो इस वाली कैटेगरी के लोग हैं जिनके पर्सन किसी नई चीज की शुरुआत में इतना खो गए हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, मेरा कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि वो अपनी खुशियों में आपको और ज्यादा शामिल कर सकते थे। तो हाँ, ये एक गलती थोड़ी सी उनसे यहाँ पर हो रही है। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैज। तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हों। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है द साइलेंस, जो कह रहा है बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। तो स्पिरिट आपको बोल रहे कि जब कभी भी आपको इस पर्सन से रिलेटेड कंफ्यूजन हो तो 4 जगह इसके जाकर के बारे में बात मत किया करिए, बिकॉज बाकी लोगों के ओपिनियन से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है कि चल क्या रहा है। आपको शांति से सोचना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है इसके पीछे का रीजन ये हो, या फिर अगर बहुत ज्यादा व्याकुलता आप फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा मन बेचैन हो रहा है इन सब चीजों की वजह से, तो आप आराम से अपने आप को एक कमरे में अलग करके आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको बिंज वॉच करना है कुछ तो आप वो कर सकते हैं। बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप अपनी ये वाली चीज बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करें या हर किसी की थ्योरीज जानने की कोशिश करें कि अच्छा मेरा पर्सन ऐसे कर रहा है, बताओ क्यों कर रहा होगा, बताओ क्यों कर रहा होगा। नहीं, जो भी जवाब है सारे आप ही के पास हैं, आप ही के अंदर हैं। आपको अपने दिल में, अपने मन में ऑलरेडी पता है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ी शांति अपने अंदर लाने की जरूरत है ताकि आप बेहतर समझ सकें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।